जब ये किसान भाई डीएम के यहाँ जाते हैं, चाहे कमिश्नर साहब के यहाँ जाते हैं या चीनी मिल में जाते हैं, तो मैं लोगों के साथ जाता हूँ। तो हर साल ये बात होती है कि हम उसका निराकरण कर रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। हमें भी इसी बात का दुख है कि लगातार यह सरकार कहती है कि किसानों की आय हम दुगना करना चाहते हैं, और किसानों की आय दुगना करने वाली सरकार हमारे किसानों को बर्बाद कर रही है। नमस्कार, मैं वसीम हूं। इस वक्त मेरे साथ समाजवादी पार्टी के नेता मौजूद हैं, अखिलेश यादव हैं। हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ये बन रहा है, उसी पे खड़े हैं। मिट्टी की पटाई का काम चल रहा है, पीछे चीनी मिल है और यहाँ पे जो आजू बाजू दोनों तरफ आपको पानी दिखाई दे रहा होगा, उसको देख के आपको लग रहा होगा ये कोई ताल या तलैया है। लेकिन आपको बता दूँ, ये चीनी मिल से निकलने वाला पानी है, कुछ इसमें बारिश का भी पानी है। बताया गया है कि इस चीनी मिल से जहरीला पानी निकल रहा है, जो आसपास के लगभग 10 से 15 गांवों को प्रभावित कर रहा है। लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है, गंदे पानी निकल रहे हैं, जहरीला पानी निकल रहा है। और फसलें 3 साल से या 4 साल से यहाँ के किसान कुछ भी उपज नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो धान हो चाहे गेहूँ हो। और लगभग 400 से 500 एकड़ जो खेती है इस गंदे पानी से प्रभावित है। तो क्या समस्या है, इसके विषय में क्या बताना चाहिए? पिछले 3 सालों से लगातार चीनी मिल से निकलने वाला दूषित पानी लगभग 400 एकड़ खेती योग्य ज़मीन में पसर जाता है, जिसकी वजह से फसलें हमारी सड़ जाती हैं और हमारी खेती मारी जाती है। 3 साल से लगातार हम कमिश्नर साहब से और जिलाधिकारी महोदय से मिलकर के इसका कोई अस्थायी निराकरण करने के संदर्भ में मिलते रहे, लेकिन अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। पिछले 18 अगस्त को पुनः हम ये चीनी मिल के जनरल मैनेजर साहब से किसान भाइयों के साथ जा कर के मिले थे, तो उन्होंने हमें बताया था कि अक्टूबर के महीने तक हम इसका अस्थायी व मनरेगा मजदूरों से कोई नाले की खुदाई करके ड्राइंग हमको उन्होंने दिखाया था, बताया था कि इस पानी को हम निकालने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि 400 एकड़ खरीफ की फसल हमारी मारी गई है, और रबी की फसल का समय जब आ जाएगा तब भी ये पानी अगर नहीं सूखेगा तो हमारी रबी की फसल मारी जाएगी। इस तरह से सैकड़ों परिवारों के सामने भुखमरी का आलम पैदा हो जाएगा। और चीनी मिल प्रशासन इस चीज़ को गंभीरता से नहीं लेता है, इसकी वजह से सारी समस्या खड़ी हो रही है। चीनी मिल कब शुरू हुआ था? चीनी मिल चलते पिछले 3 सालों से लगातार चल रही है, और समाजवादी पार्टी की सरकार में चीनी मिल बनी थी, और शुरू भी समाजवादी पार्टी की सरकार में हुई थी। लेकिन हमारा और हमारे किसान भाइयों का भी दुर्भाग्य है कि उसके बाद हमारी 17 में सरकार चली गई। भारतीय जनता पार्टी की जिस पर सरकार आई है तब से कोई सुधरे नहीं। जब ये चीनी मिल बना, दोबारा इसका पुनर्निर्माण हुआ, लगभग 400 करोड़ की लागत से दोबारा इसको शुरू किया गया, तो उस वक्त क्यों नहीं इस तरह का मास्टर प्लान बना कि पानी को फिल्टर करके बाहर निकाला जाए, ताकि यहाँ के किसानों को नुकसान ना हो? जब यह चीनी मिल बन रही थी तो उस समय एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है, जिसका हर साल ठेका होता है, और कोई ना कोई कंपनी वह ट्रीटमेंट प्लांट लगाती है। कितने का ठेका होता होगा लगभग? अब उसकी जानकारी नहीं है, जानकारी करके हम बता देंगे, लेकिन बहुत बड़ा घपला है उसमें। इसलिए कि ट्रीटमेंट प्लांट तो खड़ा कर देते हैं, लेकिन वो कभी काम नहीं करता है, यानी पानी को प्योरीफाई नहीं करता है। तो जब एनओसी जब जारी हुई चीनी मिल के लिए, तो यह कहा गया था कि चीनी मिल से निकलने वाला पानी हम शुद्ध करके सिंचाई के प्रयोग में ले लेंगे, सिंचाई के प्रयोग लायक बनाएंगे। और जो डिस्टिलरी का पानी होता है, वो डिस्टिलरी का पानी के संबंध में ये है कि डिस्टिलरी अपना पानी कभी भी खेतों में निकलने नहीं देगी, बल्कि इस डिस्टिलरी में निकला हुआ सारा पानी डिस्टिलरी में ही समाप्त हो जाएगा, उसको खपत कर ली जाएगी। लेकिन इस समय डिस्टिलरी का भी पानी पाइप लगा करके सीधे सीधे चीनी मिल के केन यार्ड में गिराते हैं, और वह केन यार्ड से पानी निकलते हुए हमारे खेतों में चला आता है, जिसकी वजह से किसान भाइयों का भारी नुकसान हो रहा है। 3 सालों से ऐसा लगातार हो रहा है। 3 साल से हम लगातार मिल रहे हैं। 400 एकड़ कम से कम ये खेती है, और कईयों लाख। आंकड़ा क्या है कि कितने का नुकसान हुआ होगा किसानों का अब तक? अनुमानित आंकड़ा अगर कहा जाए कम से कम 100 करोड़ का नुकसान तो हुआ ही होगा 3 साल में। जी, 100 करोड़ का नुकसान? जी 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 जी, किसानों का? जी। तो सरकार तो हमेशा कहती है कि हम अन्नदाता के साथ हैं, किसानों के साथ हैं, किसानों की सरकार है, और इस तरह से जो काम हो रहा है इस पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इन लोगों ने बताया मुझे, मैंने बातचीत किया था, तो इन लोगों ने कहा कि हमने कई बार जिला प्रशासन को पत्र लिखा, कमिश्नर को, डीएम को प्रार्थना पत्र दिया, कोई सुनवाई नहीं हुई। जब ये किसान भाई डीएम के यहाँ जाते हैं, चाहे कमिश्नर साहब के यहाँ जाते हैं या चीनी मिल में जाते हैं, तो मैं लोगों के साथ जाता हूँ। तो हर साल ये बात होती है कि हम उसका निराकरण कर रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती।
हमें भी इसी बात का दुख है कि लगातार यह सरकार कहती है कि किसानों की आय हम दुगना करना चाहते हैं, और किसानों की आय दुगना करने वाली सरकार हमारे किसानों को बर्बाद कर रही है। इतना ही नहीं, ये पानी बरसात के पानी में मिलकर के जहरीला हो गया है और पशुओं के पीने के योग्य भी नहीं रह गया है। जो पशु इस पानी को पीते हैं वो मर जाते हैं, और अगल बगल के गांव में जो इंडिया मार्का या हैंडपंप का पानी है वह भी दूषित हो गया है, और चीनी मिल जैसा ही पानी वो भी उगलने लगा है, जिसकी वजह से पीने के पानी की भी भारी संकट है, बहुत बड़ी समस्या है। 3 साल से योगी सरकार है, 3 साल में ये समस्या इस तरफ किसानों की ज़्यादा हुई है, लेकिन आपकी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अब सांसद हैं आजमगढ़ के, उन्होंने इसके लिए क्या, उनके क्षेत्र में आता है, उन्होंने इसके लिए क्या कभी आवाज़ उठाया, क्यों नहीं आखिर उठाया संसद के पटल पर? अब लगातार हम लोग इस बात का प्रयास करते हैं, और जब चीनी मिल लग रही थी तब भी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि इसका हम कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे कि ये गंदा पानी किसानों का नुकसान न करने पाए। लेकिन सुनता कौन है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। राष्ट्रीय अध्यक्ष से हमारी बात हुई है, उसके मामले में फिर हमने किसानों के आंदोलन की उनको सूचना दिया है, और डीएम से बात करने के लिए उन्होंने कहा है, लेकिन सुनता कौन है। आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई सुनने वाला नहीं है। लगातार किसान भाई गुहार लगा रहे हैं। जनप्रतिनिधि जनता चुनती है, अखिलेश यादव यहाँ के सांसद हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, ये कह के तो छुट्टी नहीं मिलने वाले की आखिर सुनता क्या है, तो उस दशा में आप लोगों का स्टैंड क्या? देखिए, हम लोगों का स्टैंड यही है कि अभी आप जान रहे हैं कि कोरोना संकट चल रहा है। इस कोरोना संकट के चलते किसी भी राजनीतिक व्यक्ति का आना जाना या कार्यक्रम बंद चल रहा है। जैसे ही संकट से मुक्ति मिलेगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे तो हम उनसे पूरा प्रयास करेंगे कि किसान भाइयों को मिला करके इन समस्या के बारे में उनसे बात कराएंगे। पक्का जी। बाकी आपने एक बार यहाँ पे जीएम से बात किया, उसके बाद आपने किसी उच्च अधिकारी से इन लोगों की समस्याओं को लेकर बात किया? चूँकि जीएम साहब ने हमसे कहा था कि 1 सप्ताह हमारा वेट करिए, हम चीनी मिल के अधिकारियों को और जिला प्रशासन के अधिकारियों को संयुक्त रूप से टीम भेज करके इसका कोई रास्ता निकालेंगे। तो अभी हम इसलिए चुप हैं, अगली कार्रवाई हमारी जिलाधिकारी से मिलकर के इस समस्या की समय मांगा था ना? जी, पिछले 18 तारीख को कहा था, आज 25 तारीख है, 24 तारीख है, 25 है, 25। पिछले 18 तारीख को हम मिले थे, 1 सप्ताह का उन्होंने समय मांगा था, आज 25 तारीख है, आज के बाद उनसे मिलते हैं। जी, कहा था कि 1 सप्ताह का समय दीजिए फिर। जी, आपको क्या लगता है, क्या उम्मीद है, जो ये 100 करोड़ का आप आसपास का आंकड़ा बता रहे हैं, तो क्या इन किसानों को मुआवजा मिलने के लिए क्या तैयारी है आपकी, किस तरह से आप इनकी बात को? हम तो यही उम्मीद करते हैं कि ये किसानों की आय दुगना करने वाली सरकार है, और सरकार को किसानों के बारे में सोचना चाहिए, और हम बार बार सरकार के दरबार में हाजिर होकर के यही गुहार लगाते रहेंगे कि हमारे किसानों की फसलों का जो नुकसान हुआ उसका मुआवजा दीजिए। अगर मुआवजा मिल जाएगा तो ठीक है, अगर मुआवजा नहीं मिलेगा तब इसके बाद समाजवादी पार्टी की कमेटी में बैठ करके चर्चा होगी कि अगली लड़ाई हमारी कैसे शुरू हो। उसके बाद आप सोचेंगे कैसे जी, मुद्दे को आगे? जी। तो ये हैं समाजवादी पार्टी के नेता जिनसे हमने बातचीत किया। इन्होंने कहा कि हमने इसकी सूचना पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी इन्होंने दी है। उन्होंने इस मुद्दे को लेकर के पूरी तरह से गंभीरता दिखाई है और जल्द से जल्द इसका कोई ना कोई हल निकालने की बात की है, और आप भी अपने तरीके से लगे हुए हैं। 18 तारीख को इन्होंने जीएम से, चीनी मिल के जनरल मैनेजर से बातचीत किया है, उनको ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने 1 सप्ताह का समय लिया है, 1 सप्ताह भी आज पूरा हो गया है। 18/7/25 ना, 1 सप्ताह पूरा हो गया है। आज के बाद यानी कल ये मुलाकात करेंगे या परसों मुलाकात करेंगे जीएम से। और यहाँ पे जो आप किसान देख रहे हैं परेशान, ये लोग हैं, इनकी समस्याएं जो हैं वो दिन ब दिन परेशानी का सबब बनते जा रही हैं। पीने का पानी दूषित, खेतों में 3 साल से ये खेती नहीं कर पा रहे हैं। 400 एकड़ जो कृषि योग्य भूमि है इनकी, वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। आखिर इन किसानों को, इन लोगों को, इन गांव वालों को इंसाफ कैसे मिलेगा, एक बड़ा सवाल है। इस मामले में मैं कोशिश करूंगा कि गांव में भी जाऊंगा और नलके से पानी किस तरह से गंदा या किस तरह का दूषित पानी, जहरीला पानी निकल रहा है, उसको भी दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हमारी अपनी एक सोच है, हमारा अपना मानना है कि हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं और जनता की उम्मीदें, जनता की आवाज़ हमारे लिए सर्वोपरि है। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर।